हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डब्ल्यू एस क्यूब टेक। मैं वीरेंद्र। जो अपने कंटेंट में बुलेट पॉइंट्स यूज़ करते हैं उनको इफेक्टिव कैसे बनाना है, तो हम इस वीडियो में देखने वाला है कि बुलेट पॉइंट्स होते क्या हैं, बुलेट पॉइंट्स को कहाँ यूज़ कर सकते हैं और किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। कंसिस्टेंसी, सिमेट्री, बहुत सारी चीज़ें बुलेट पॉइंट्स को एक इफेक्टिव मतलब जो बुलेट पॉइंट्स अपन लिख रहे हैं ऑलरेडी, लेकिन उसको और इफेक्टिव तरीके से कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं अपने कॉन्टेंट में। तो हम स्टार्ट करते हैं कि होता क्या है बुलेट पॉइंट्स। तो बुलेट पॉइंट्स आपको इसके आइडिया होगा कि बहुत सारे कोई आइटम्स है या फिर सेंटेंसेस है या फिर कुछ वर्ड्स हैं या उनको दिखाना है कैटेगरी के थ्रू। तो बुलेट पॉइंट्स जो होता है, जैसे कि ये वाले आइटम्स है अपने पास, कि बुलेट पॉइंट्स यूज़ क्यों करने चाहिए, तो इनको मैंने एक बुलेट पॉइंट के थ्रू यहाँ पे यूज़ कर लिया है। तो इससे फर्स्ट बेनिफिट है कि आपका लॉन्ग टेक्स्ट है उसको आप ब्रेक करके लिख सकते हैं। जैसे कि आपको एक पैराग्राफ है, उसमें बहुत सारी बेनिफिट्स कोई फीचर है या फिर एक पैराग्राफ है उसके अंदर आपने क्या किया कि कोई प्रोडक्ट के फीचर्स को डिस्कशन किया है। तो पैराग्राफ लिखने के बजाय, जैसे कि पैराग्राफ लिखोगे तो बहुत सारे वर्ड्स हो जाएंगे और लेंथी पैराग्राफ बन जाएगा आपका। तो उसको क्या कर सकते हैं कि जो बेनिफिट्स या फीचर्स जो आप डिस्कशन कर रहे हो उस पैराग्राफ में, तो उनको बुलेट पॉइंट्स के थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे, तो लॉन्ग टेक्स्ट जो बना था उसको आपने इंप्रूव करके एक बहुत अच्छा रीडेबल फॉर्म में प्रेजेंट कर दिया। दूसरा, स्कैनेबल कंटेंट, मतलब कंटेंट जब ऑडियंस रीड करना है तो इजीली स्कैन कर पाती है बुलेट पॉइंट्स के कंटेंट को। देन थर्ड, रीडेबिलिटी आपकी ओवरऑल इंप्रूव हो जाती है कंटेंट की, चाहे ब्लॉग पोस्ट लिख रहे हो चाहे वेब पेज लिख रहे हो, वहाँ पे इजीली स्कैन होता है तो रीडेबिलिटी इंप्रूव हो जाती है ओवरऑल इसकी। देन कंटेंट की इफेक्टिवनेस बढ़ जाती है। जो चीज़ें आप हाईलाइट करना चाहते हो, फॉर एग्जांपल किसी प्रोडक्ट के फीचर को हाईलाइट करना चाहते थे, तो वहाँ पे उनको फोकस में ला के रख सकते हो, बुलेट पॉइंट्स अलग से दिखते हैं। और कहाँ-कहाँ यूज़ हो सकता है बुलेट पॉइंट से भी हम कॉमन देख लेते हैं। ब्लॉग पोस्ट, आर्टिकल्स जो लिखते हैं आप, वहाँ पे बुलेट पॉइंट्स यूज़ हो सकते हैं। देन वेब पेजेस क्रिएट करते हैं, लैंडिंग पेजेस क्रिएट करते हैं, ट्वीट्स करते हैं, कोई सोशल मीडिया के लिए ग्राफिक्स बना रहे हैं, वहाँ पर भी समझ लीजिए कोई आपको चीज़ें हाइलाइट में रखनी है, कुछ 3-4 चीज़ें दिखानी एक साथ, तो बुलेट पॉइंट्स यूज़ करके बहुत ईज़िली अच्छे से फॉर्म में रीडेबल और इफेक्टिवनेस के साथ उसको शो कर सकते हैं। तो इफेक्टिव कंटेंट बुलेट पॉइंट्स का लिखने के लिए क्या-क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी चाहिए? बुलेट पॉइंट्स हमेशा से लिखते आ रहे होंगे, लेकिन कुछ ऐसे टिप्स हैं जिनसे क्या होता है कि बुलेट पॉइंट लिखने का जो तरीका है उसको और अच्छे से इम्प्रूव कर सकते हैं अपन, प्रेज़ेंट भी अच्छे से कर पाएँगे बेटर। तो फर्स्ट देखते हैं कि सिमेट्री। सिमेट्री का मतलब है कि जैसे कि 5 थिंग्स को आप मेंशन कर रहे हो बुलेट पॉइंट्स के थ्रू, तो वहाँ पे देखना है कि सेंटेंस, फॉर एग्ज़ाम्पल सेंटेंस वाला है एक बुलेट पॉइंट का स्ट्रक्चर आपका, तो सेंटेंसेस की जो लेंथ रख रहे हैं वो थोड़ी सिमेट्रिकल, मतलब इक्वल होनी चाहिए। एग्जैक्टली इक्वल का भी मतलब नहीं कि किसी में 5 वर्ड्स है तो सब में 5 होने चाहिए। 5 टू 7 यूज़ कर लो, 4 टू 6 यूज़ कर लो। जिससे क्या होता है कि सारे सेंटेंस की जो लेंथ होती है वो इक्वल दिखती है। नहीं तो आपका क्या होगा कि फर्स्ट सेंटेंस लेंथी जा रहा है, सेकंड वाला शॉर्ट है, थर्ड लेंथी जा रहा है, फोर्थ वाला लेंथी जा रहा है। तो जो सिमेट्रिकल, जो रीडर को स्कैन स्कैन जो कह रहे हम बात करते हैं कि स्कैनेबल कंटेंट, वो प्रॉपर चीज़ वहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं हो पाती है। तो इसलिए आपको सिमेट्रिकल रखने की कोशिश करना चाहिए। और ये नेसेसरी नहीं है कि हमेशा आप बुलेट पॉइंट में सेंटेंसेस लिखेंगे। आप डायरेक्ट जो कुछ पॉइंट्स है, कोई फॉर एग्जांपल फीचर्स दिखा रहे हैं किसी प्रोडक्ट के कि कॉस्ट इफेक्टिव है या फिर ट्रस्टवर्दी है, तो ऐसे वर्ड्स यूज़ करके भी आप बुलेट पॉइंट बना सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर, जैसे कि हियर हियर आर सम साइट्स टू सबमिट टू, जैसे इन्होंने कुछ वेब टॉप 7 या 8 वेबसाइट्स को लिस्ट आउट किया है बुलेट पॉइंट्स के थ्रू। तो इस तरह से भी अपन यूज़ कर सकते हैं बुलेट पॉइंट्स को। और दूसरा एग्जांपल, ये चीज़ें इन्होंने देखा, इसमें देखेंगे कि अब सिमेट्री भी है, सब में 2-2 वर्ड यूज़ हो रहे हैं। थर्ड पॉइंट है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मीनिंग है कि समझ लीजिए अगर आप सेंटेंसेस का बुलेट पॉइंट स्ट्रक्चर बना रहे हो तो सारे सेंटेंसेस ही होने चाहिए। अगर कुछ पॉइंट्स है, जैसे कि हमने अभी एग्जांपल में देखे थे, वैसा बना रहे हो तो सारे वही हों। ऐसा नहीं कि कुछ पॉइंट्स ले लिए, कुछ सेंटेंसेस ले लिए हमने, तो मिक्सचर नहीं होना चाहिए, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए सारे बुलेट पॉइंट्स की। और किसी को अगर आप कोई स्पेसिफिक वर्ब से शुरू कर रहे हैं तो सब वर्ब से शुरू करने की कोशिश करना है आपको। देन सारे बुलेट पॉइंट्स को एक मिनी, अगर सेंटेंसेस वाला है तो आपको एक मिनी हेडलाइन की तरह प्रेजेंट करने की कोशिश करनी चाहिए आपको। जिससे क्या होता है कि अटेंशन ग्रैब कराता है। स्पेशली ये चीज़ जब ज़्यादा काम आएगी जब आप कॉपी राइटिंग करेंगे, तो अटेंशन ग्रैब करनी होती है आपको बुलेट पॉइंट्स के थ्रू। तो ये चीज़ आपको मिनी हेडलाइन की तरफ यूज़ करेंगे, कुछ पावरफुल वर्ड्स यूज़ कर लिए और कुछ ऐसे वर्ड्स यूज़ कर लिए जिससे कि अटेंशन उनकी ग्रैब हो गई और प्रोडक्ट परचेज करना है या फिर सॉफ्टवेयर को परचेज करना है या सर्विस को बाय करना है, तो सब चीज़ें उनको वहाँ पे अटेंशन ग्रैब करके कन्वर्जन रेट को इंप्रूव कर सकते हैं। देन कुछ बोनस बोनस टिप्स देखते हैं बुलेट पॉइंट्स के कंटेंट को अच्छे से इंप्रूव करने के लिए। फर्स्ट की पीरियड। पीरियड का मतलब है कि जो आप फुल स्टॉप या डॉट यूज़ करते हैं, तो अगर सेंटेंसेस अगर नहीं यूज़ कर रहे हैं तो आपको रिक्वायरमेंट नहीं है। और अगर कोई सेंटेंस भी है और उसको वर्ब से शुरू कर रहे हैं और इस तरह से प्रेजेंट कर रहे हैं, तो आप आपको फुल स्टॉप यूज़ करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। और फुल स्टॉप अगर यूज़ कर रहे हैं किसी एक सेंटेंस में, तो सब में यूज़ करना है। ऐसा नहीं कि फर्स्ट के 2 में यूज़ कर लिया फुल स्टॉप एंड बाकी वाले में यूज़ नहीं किया। ये मिस्टेक काफ़ी होती है कि हम देखते हैं बहुत अच्छे-अच्छे ब्लॉग पोस्ट होते हैं, वहाँ पर भी किसी में बुलेट पॉइंट्स यूज़ कर रखे हैं और जो सेंटेंस है उसमें फुल स्टॉप लगा हुआ है, बाकी सेंटेंस में नहीं लगा हुआ है, कुछ में लगा हुआ है, कुछ में नहीं लगा हुआ है। तो ये कंसिस्टेंसी आपको ये भी रखनी है
कि अगर एक को फुल स्टॉप से खत्म करें सेंटेंस को तो सबको खत्म करें। डोंट ओवर यूज इट। डोंट ओवर यूज इट का मतलब है कि आपको बहुत सारे बुलेट पॉइंट्स, मतलब समझ लीजिए कि आप कोई डिस्कशन कर रहे हैं तो उसको ऐसा नहीं करना है कि आपने 50 बुलेट पॉइंट बना दिए किसी चीज़ के। तो ऐसे करके तो वो लेंथी कंटेंट वैसे भी हो गया आपका। तो उसको कैसे सब हेडिंग्स बीच में डालकर और अलग-अलग चीज़ों को सेपरेट कर सकते हैं, वो चीज़ आप लिख सकते हैं। दूसरा, एक ही ब्लॉग पोस्ट में आपने मल्टीपल टाइम्स, मतलब 3-4 बार यूज़ कर लिया लेंथी कंटेंट, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं कि सारा कंटेंट ट्राई कर रहे हैं कि इसमें यूज़ हो जाए। 10-10 बार यूज़ कर रखा है बुलेट पॉइंट्स को, कहीं फर्स्ट हेडिंग में भी यूज़ कर लिया, फिर आपने जो सब हेडिंग बनाई तो सब में बहुत सारे बुलेट पॉइंट्स कवर कर रहे हैं। ये चीज़ भी आपको अवॉइड करना, ओवर यूज़ नहीं करना है इस चीज़ को। देन थर्ड, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कोई भी आप बुलेट पॉइंट शुरू करते हैं तो उससे पहले छोटा-सा एक इंट्रोडक्टरी सेंटेंस देना है आपको कि बुलेट पॉइंट्स एक्चुअली है क्या? जैसे कि ये हम देखते हैं अभी एग्ज़ाम्पल वाले में, जैसे इन्होंने कीवर्ड रिसर्च, कंटेंट मार्केटिंग, रैंक ट्रैकिंग, इनके से बुलेट पॉइंट्स बनाए थे, तो उन्होंने एक इंट्रोडक्शन वाला सेंटेंस दिया है। बिफोर आई डाइव इनटू द टूल्स आई हैव ब्रोकन डाउन इनटू द फॉलोइंग कैटेगरीज़। तो कैटेगरीज़ को यहाँ पे डिफाइन करने के लिए एक सेंटेंस दे दिया इंट्रोडक्शन वाला। कहीं भी देखेंगे हियर आर साइट्स टू सबमिट टू, तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन दे दिया आपने कि ये बुलेट पॉइंट्स किस चीज़ के हैं। तो ये सेंटेंस आपको हमेशा इंक्लूड करना चाहिए अपने बुलेट पॉइंट से पहले। तो कुछ ये टिप्स थी जो आपको बुलेट पॉइंट्स कंटेंट को और इफेक्टिव बना के प्रेजेंट कर सकते हैं अपने कंटेंट में, चाहे वेब पेज लिख रहे हो, चाहे ब्लॉग पोस्ट लिख रहे हो, चाहे लैंडिंग पेज लिख रहे हो, चाहे सोशल मीडिया की ग्राफिक भी यूज़ कर रहे हो, तो अच्छे से अगर यूज़ करेंगे तो इफेक्टिवनेस आएगा, ऑडियंस के ऊपर जल्दी इंपैक्ट आएगा और इन्फ्लुएंस कर पाएंगे आप उनको। थैंक यू।